करती है। मैं आपको अभी जो है, जो पहला है बैक का, वही मैं बता रही हूँ, उसको एक बार सुन लो, ठीक है ना। आप किसी भी कुंडली को ठीक स्टडी है। करना है तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आप कंसर्न करेंगे कि आपने कौन से हाउस को देखना है, मतलब जिसके अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन है उसी हाउस पे फोकस करोगे। किस हाउस से रिलेटेड है प्रोफेशन है तो प्रोफेशन क्वेश्चन? वाला हाउस, घर है तो घर वाला हाउस, मैरिज है तो मैरिज के लिए सेवेंथ हाउस। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में ये देखना है कि कौन से घर, कौन से ग्रह उस भाव में बैठे हैं, जो प्लैनेट उसमें बैठे हैं उनको कंसीडर करना है। उनको देखना है कि उनकी क्या कंडीशन है। और फिर ये भी देखना है कि उनपे दृष्टि किसकी आ रही है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, अब शुभ ग्रह में कौन हो गया, जुपिटर, मून, वीनस, मरकरी, किसी भी भाव में अगर बैठे या देखेंगे तो उस भाव में शुभता को वो बढ़ा देंगे। और यहीं पे अगर खराब जो प्लैनेट है, राहु, केतु, शनि, सूर्य, ये अगर देखेंगे, मंगल भी यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कम करेंगे। अगर शुभ ग्रह बैठेंगे, युति में बैठ जाए या दृष्टि में बैठ जाए, तो उस भाव की जो क्वालिटीज है उसको इम्प्रूव करेंगे। एक सेकंड। अशुभ ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य। सूर्य अशुभ में नहीं आता है, क्रूर में आता है, लेकिन सूर्य भी कहीं ना कहीं सपरेटिव प्लैनेट है। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देंगे, दृष्टि वाइज अगर बैठ जाए या युति में बैठ जाए तो वो प्रॉब्लम देंगे। तो ये पॉइंट था। अब एक पॉइंट और है, किसी भी कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह को अ, बोलते समय ये जरूर देख लेना है कि वह ग्रह कहीं लगन का स्वामी तो नहीं है, या फिर उसी भाव का स्वामी तो नहीं है। क्योंकि अशुभ ग्रह यानी कि शनि, मान लीजिए तो शनि लग्नेश अगर होता है या फिर उसी घर का स्वामी होता है तो कभी भी वो खराब नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मकर में अगर कैप्रिकॉन लग्नेश है और वो फोर्थ हाउस में इंडिकेट, फोर्थ हाउस में बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं वो अशुभ नहीं होगा फोर्थ हाउस के लिए, क्योंकि वो लग्नेश है। तो इस चीज का जरूर ध्यान देना है। अब तीसरा पॉइंट है, इन दोनों स्टेप को देखने के बाद आप कह सकते हो कि व्यक्ति को उस भाव के वस्तु या उस भाव से रिलेटेड जो भी चीज है उसकी वो प्राप्ति होगी या नहीं। मतलब ये दोनों चीज आप स्टेप देख लोगे, उसके बाद ये डिसाइड करोगे कि उसके लिए वो चीज है या नहीं। अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होगी। मैं अभी कुंडली नहीं डिस्कस कर रही हूँ, कुंडली मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दी थी, तो वो उसमें से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। फोर्थ स्टेप था, ये स्टेप जरूर फॉलो करना है। जब भी कोई जी। ग्रह अपने भाव को देखेगा या अपने भाव में बैठ जाएगा तो उस भाव की शक्ति को बढ़ा देगा, उसमें इम्प्रूवमेंट ले आएगा। इसलिए कुंडली में देखते ही, मतलब पहले से लेके 12वें भाव तक की एक लिस्ट बना लीजिए और देखिए कि वो कौन कौन से ग्रह है जो अच्छे और कौन से ग्रह खराब है। उसके बाद आप कुंडली देखना शुरू करिए। जैसे कि मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कुणाल जी, कि कौन सा ग्रह खराब है कौन सा अच्छा है, जी। स्ट्रेंथ देखनी है बेसिकली। तो उसको अगर आप देखना समझना सीख जाओगे, पढ़ लोगे, तो कुंडली देखनी आसान हो जाएगी। अभी आगे हम और भी चीजें करेंगे, कुंडली डिस्कशन आगे भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। तो उसमें और चीजें आपके नॉलेज में आएगी। ठीक है ना। और स्टेप 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम हॉरोस्कोप देखें तो वहां पे हमने घर का स्वामी, हाउस का लॉर्ड, एक तो घर का स्वामी जो होता है उसको हाउस लॉर्ड भी कहते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। मतलब कि अगर पहला हाउस है तो पहले हाउस का स्वामी कौन है, उसका लॉर्ड क्या है, उसका कारक क्या है, ये भी चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे कारक तत्व भी आ जाएगा इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर घर का स्वामी का काम होता है कि जो चीज घर के स्वामी ने आपको देनी है उसे मेंटेन करना या संभालना, क्या वो कर पाएगा या नहीं। अगर मान लो सेकंड हाउस है कुंडली का, सेकंड हाउस में 5 नंबर की राशि है, वहां पे आ, मंगल बैठ गया।
अब मंगल 5 नंबर का तो मित्र है, फिर हमने सूर्य, 5 नंबर की राशि किसकी है? सूर्य की है। सूर्य की है। सूर्य को भी देखना है कि सूर्य की कंडीशन कैसी है। सूर्य जाके शनि की राशि में बैठ गया तो सूर्य तो खराब हो गया। खराब है, बिल्कुल यहाँ मैम। पे हमारा हाउस तो ठीक हो गया लेकिन ग्रह खराब हो गया, तो इट मीन्स उसको चीजें मिल तो जाएगी लेकिन वो संभाल नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो इस तरह से भी हमने चेक करना है। क्लियर? ये 5 पॉइंट थे जिस तरह से हमने पर कुंडली। इसको उल्टा नहीं बोलेंगे कि ग्रह ठीक है उस हाउस में, लेकिन घर खराब हो गया। हाँ, फिर उसके अकॉर्डिंगली उपाय देंगे, वो उपाय के ऊपर हम बाद में भी आएंगे। जो आपने बोला अभी, जैसे आपने बोला अभी कि अगर सूर्य की राशि में मंगल बैठ गया है हम्म, और सूर्य जो है वो शनि की राशि में बैठ गया है, हम्म, तो अगर हम 5वें नंबर की राशि, जहाँ 5वां नंबर लिखा है उसको देख रहे हैं, हम्म, यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे ना कि प्लेनेट ठीक है लेकिन घर खराब हो गया, हाँ बिल्कुल। या फिर ये बोलेंगे कि घर ठीक है और प्लेनेट खराब हो गया। लॉर्ड तो वही है ना, सूर्य। हम्म। तो लॉर्ड, अच्छा, लॉर्ड सूर्य है। लॉर्ड सूर्य है ना घर का, वो तो किराएदार है। ओके। अच्छा, वो किराएदार है। मंगल तो राशि इज अ किराएदार है, लॉर्ड। वो आया है उस घर ओके। पे, लेकिन लॉर्ड अच्छा, तो मेन ठीक। सूर्य ही है ना जिसका वो घर है। ओके। ओके। ठीक है ना? अब इसको मैम लिखेंगे कैसे लिखेंगे पॉइंट्स में? कि जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे ही पॉइंट लिखना है। बेसिकली आप कुंडली अच्छा। को, लास्ट क्लास में हमने कुंडली एक्सप्लेन करी है ना, वो कुंडली बनाते बनाते हम्म। करना। अभी तो मैंने ठीक है जी। से आपको करा दिया है क्योंकि मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगी, ठीक लेकिन है जी। जब आप लिखोगे तो आप लास्ट वाली क्लास के अकॉर्डिंग ही लिखना। आज तो मैंने सिर्फ वो ठीक है कराया, जी। रिकैप। पर मैम, मैम एक चीज बताइए बोलो। कि जैसे आपने बोला कि सेकंड हाउस में सूर्य की राशि है, तो जो सेकंड हाउस है वैसे तो वीनस है ना, उसका देखा जाए तो वीनस कहाँ बैठा है उसे भी देखना पड़ेगा। नहीं, वीनस क्यों देखेंगे? मैंने क्या बोला? सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में 5 नंबर की राशि है। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, वो तो समझ आ गई कि सेकंड हाउस में 5 नंबर की राशि बैठी है और उसमें मंगल किराएदार बन के आ गया, घर उसका है सूर्य का। हम्म, बिल्कुल। पर मैं ये कह रही हूँ कि इसका नहीं, जो वीनस को नहीं वीनस है देखेंगे, वीनस को नहीं देखेंगे, वीनस को नहीं देखेंगे। वीनस को अपनी राशि मिली है वो ना, नहीं देखना। अच्छा, है ना, ठीक। उसको देखेंगे फिर। ठीक। फिर हाँ, ठीक। फायदा क्या हुआ वीनस को घर मिलने का, जब उसको दूसरे नंबर ओके। पे ही रखना है हमेशा तो। हाँ, ये बात अच्छा, नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे अगर लिखते भी जाओगे ना तो ज्यादा सही रहेगा आपको। हम्म, ठीक है जी। है ना? अब आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रही हूँ, उसको आपने ध्यान रखना एक क्वेश्चन और तो मैम पूछ सकते हैं कि बाद में पूछूं? है। पूछो। मैम जैसे आपने बताया, इसी की बात करते हैं कि 5 नंबर मंगल में, 5 नंबर की राशि, सूर्य की राशि में मंगल बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है शनि के साथ। तो अगर ये सूर्य शनि की राशि में भी बैठा हो तो भी यही इफेक्ट आएगा कि सूर्य खराब हो गया, कि खाली प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है तभी वो खराब हो गया? वो आगे आपको समझ में आएगा, अभी आगे आज धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आपको समझ में आएगा कि कैसे खराब होता है प्लेनेट और कैसे खराब होता है घर। ठीक है ना? ओके मैम। सारी चीजें आएगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। हाउस लॉर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना। क्यों? जो आपको मिला है क्या वो आपके पास बना रहेगा या बिगड़ जाएगा, ये हाउस लॉर्ड बताएगा। मैं अब आगे फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाउस लॉर्ड, घर का जो लॉर्ड होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था 5 नंबर सूर्य का है, राशि है, तो उसको भी इम्पोर्टेंस देंगे ही। जो आपके पास आपको चीज मिल रही है वो बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी वो हाउस लॉर्ड बताएगा। प्लैनेट बताएगा कि मिल गया, मिलेगा अगर सही कंडीशन पे है तो, बट क्या वो आपके पास रहेगा या नहीं वो हाउस लॉर्ड बताएगा। घर में रहना है ना उसने, या घर में वो रह पाएगा, वो तो घर ही बताएगा। जैसे किसी पर्सन ने एक घर खरीदना है, उसने घर खरीद लिया, क्या वो घर पे रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, घर की अपनी डेस्टिनी बताएगी। समझ में आया? हम्म। प्लेनेट। क्लियर हो रहा है पॉइंट? और मैम प्लेनेट आपने क्या बताया? मैंने ये बताया कि कोई भी लाइक आपने एक घर खरीदा, ठीक है ना, जी। आपको वो घर मिल गया। जी। अब
उस घर की कंडीशन इतनी वर्स्ट है, इतनी खराब है कि आप वहां पे जाके रह ही नहीं पा रहे हो। हम्म। मतलब जो प्रॉपर्टी मिलनी थी वो तो मिल गई, बट वो आपके किसी काम की नहीं है, उसे वो भोग नहीं पा रहा है एक तरह से। तो ये कौन बताएगा? हाउस लॉर्ड, जो घर है मेन। समझ में आ रहा है? हम्म। एक सेकेंड। और आपने बताया ना प्लैनेट उसमें होगा तो वो भी कुछ बताएगा। प्लैनेट ये बताएगा कि आपको वो चीज मिलेगी या नहीं। ओके। ठीक है ना? प्लैनेट ये बताएगा कि वो चीज मिलेगी या नहीं। हाउस लॉर्ड ये बताएगा कि वो चीज आपको आ, उसका फल मिलेगा या नहीं, वो आप संभाल पाओगे या नहीं, मेंटेन कर पाओगे या नहीं, ये हाउस लॉर्ड बताएगा। हाउस, हाउस लॉर्ड और कारक, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बेकार कंडीशन क्या होती है? पहला पॉइंट, अगर घर खराब हो, जो घर खराब हो और जिसका हाउस लॉर्ड भी खराब हो, ये सबसे खराब कंडीशन है। जैसे कि कुंडली में अगर हम बात करें कि लगन, समझ लीजिए 4th हाउस में, 4th हाउस में 10 नंबर की राशि है, शनि की राशि है। 4th हाउस में शनि की राशि है। अब शनि कहाँ पे, सूर्य बैठ गया 4th हाउस में, तो कैसे रहेगा? कंडीशन क्या होगी? खराब होगी, अच्छी होगी? तो साल में 10 नंबर की राशि है और शनि बैठ गया सूर्य की राशि में, तो शनि की सिचुएशन तो खराब ही हो जाएगी। खराब होगी ना? और हम्म। अब यहाँ पे हाउस तो खराब हो गया, हाउस का लॉर्ड कौन है? शनि। शनि। शनि बैठ गया 8 नंबर की राशि में, अपने शत्रु की राशि में, हम्म। तो शनि भी खराब है। तो और भी खराब हो गया ये तो। ठीक है ना? दोनों तरफ से खराब हो गया, यानी कि लॉर्ड भी खराब हो गया, हाउस भी खराब हो गया और हाउस लॉर्ड भी खराब हो गया। तो वहां पे उसकी कंडीशन सबसे ज्यादा खराब है, मतलब उसको वो चीज ना तो मिलेगी, ना ही वो उसे संभाल पाएगा। हम्म। हम यहाँ पे डिनाई कर देंगे कि वो चीज आपके नहीं मिल सकती। मतलब ये समझ लो कि अगर मिल भी गई तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा, उपाय पे ही चलेगा, ये समझ लो। अब जिसका हाउस अच्छा है और हाउस लॉर्ड खराब है, जैसे कि अभी मैंने 5 नंबर वाला बताया था, 2nd हाउस में 5th वाली राशि, तो वहां पर उसको चीजें मिलेगी तो सही, पर वो संभाल नहीं पाएगा। संभाल नहीं पाएगा। ठीक है? कारक क्या है? क्वालिटी बताएगा। कारक जो होता है वो क्वालिटी बताता है। मून का कारक मन है, अच्छा या काला। ये मून का जो प्लेसमेंट है, मून कैसा है कुंडली में, मून पे दृष्टि किसकी पड़ रही है। अगर उसके शत्रु की पड़ रही है तो वहां पे मून खराब हो रहा है, तो मून की क्वालिटी वहां पे खराब हो जाएगी। सूर्य आत्मा का कारक है। अगर सूर्य खराब हो रहा है, शनि राहु केतु मंगल के एक्सेस में आ रहा है, तो वहां पे सूर्य खराब होगा, तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। मंगल बुद्धि का कारक है, जुपिटर विजडम का और संतान का कारक है। कुछ लोगों की वाणी आप कहोगे कि बहुत अच्छी होती, सुरीली होती, सुनने का मन करता है बार बार, और कुछ को आता है कि हमें सुनने का मन ही नहीं करता है। तो वहां पे क्या होता है? बुध बताता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, मरकरी। वाणी की क्वालिटी कैसी है। अगर बुध बढ़िया है आपकी कुंडली में तो व्यक्ति की वाणी भी अच्छी होगी। कारक इस पे जाएंगे, ठीक है ना? मतलब अगर प्लैनेट खराब हो रहा है, लॉर्ड खराब हो रहा है, उस हाउस से तो रिजल्ट खराब होगा ही होगा, लेकिन उस प्लैनेट का कारक जो है उसमें भी इश्यूज आ सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब यहाँ पे कारक का रूल है। हाउस, हाउस लॉर्ड, कारक को समझना है। हाउस लॉर्ड को कैसे पकड़े, ये अच्छा है या बुरा है।
हाउस लॉर्ड को कैसे पकड़े, ये अच्छा है या बुरा, उसके लिए हाउस लॉर्ड के मित्र और शत्रुओं के बारे में जानना जरूरी है। अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आती है कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, तो आप समझ जाओगे कि हाउस लॉर्ड की कंडीशन कैसी है। आगे आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सुनते जाओ और लिखते रहना ये वाली चीजें जो मैं अब आपको बोल रही हूँ। हाउस लॉर्ड को कैसे पकड़े, ये अच्छा है सर या मैम बुरा, उसके रिकॉर्डिंग से नहीं लिखेंगे क्या? अगर आप लिख सकते हो तो अभी भी लिखो, लिखोगे तो और समझ में आ जाएगा। वैसे तो नहीं, रिकॉर्डिंग वो अच्छे से लिखेंगे ना, अभी तो फिर पता लगा ना सुन पाए ना लिख पाए। कोई बात नहीं, सुन लो, आराम से सुनो, ठीक है ना, समझ लो एक बार। रिकॉर्डिंग से लिखेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी बीच में कोई क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है, क्वेश्चन बाद में जो भी नहीं हो। नहीं 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 नहीं। उसके लिए हाउस लॉर्ड के मित्र और शत्रुओं के बारे में जानना पड़ेगा। अगर हाउस लॉर्ड कैसा है या अच्छा है या बुरा, इसके इनको लिए देखो, मेरे को तो नहीं हाउस सुना। लॉर्ड के मित्र और शत्रुओं के बारे में जानना पड़ेगा। कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है, पता चल जाए और ये पता चले कि इसकी कुंडली, इससे कुंडली अच्छे से समझेंगे। मतलब अगर आपको ये शत्रु का और मित्रता का पता चल जाए तो इससे कुंडली को हम अच्छे से समझ लेंगे। आप ग्रह, सूर्य, सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है, मंगल ग्रह है। तो सबसे पहले मैं सूर्य के ऊपर आती हूँ। सूर्य का शत्रु कौन है? शनि और शुक्र। चंद्र, अब चंद्र जो है वो, उसका मित्र कौन है? सूर्य और बुध। चंद्र कौन है? बुध से मित्रता करता है, लेकिन बुध जो है चंद्र से शत्रुता करता है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो हमेशा आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा। और जो आपका फ्रेंड नहीं है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक पॉइंट हमेशा याद रखना जो मैं अभी बता रही हूँ, मून जो है, चंद्र, अगर मरकरी की राशि में गया 3 नंबर और 6 नंबर, तो अच्छा है। क्यों? वो उसके घर गया जो उसको फ्रेंड मानता है। बुध 4 नंबर की राशि में गया तो खराब है। बुध की राशि में मून को फ्रेंड है, लगन लॉर्ड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ पे लगन लॉर्ड बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। मतलब कि अगर, वैसे तो 3 और 6 में मून चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे 4 नंबर है, लग्नेश बन जाए, लगन कुंडली बन जाए 3 नंबर की, बुध की कुंडली बन जाए। अब लगन लॉर्ड कौन बन गया? बुध। और बुध चला गया मून की राशि में, 4 नंबर की राशि में। अभी मैंने क्या बोला था? बुध 4 नंबर की राशि में जाएगा तो बुध खराब है। लेकिन अगर बुध लग्नेश है और 4 नंबर की राशि में जाएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं देगा। अब कर्क लगन की कुंडली में 12th हाउस है, एक कर्क लगन की कुंडली आप बना लो बेशक से, रफ में थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। कर्क लगन की कुंडली में 12th हाउस में मून के लिए बताइए अच्छा या खराब है, एक बार बताइए, आप बताइए। कर्क लगन की कुंडली, मून कहाँ है? मैंने कुंडली नहीं शो करी है, सॉरी, आप बनाइए। हाँ जी, हाँ, मून कहाँ पर बोला आपने? कर्क कर्क लगन लगन की बना कुंडली दिया है और 12th हाउस में। 12,000 मून है। हाँ, 12th हाउस में मून है। बताइए ये अच्छा या बुरा है? बुरा है। नहीं, ये अच्छा है। नहीं ठीक है, ये लग्नेश लग्नेश है ना, इसलिए अच्छा है। नहीं 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 नहीं, लग्नेश की बात ही नहीं है। लग्नेश, हाँ लग्नेश है, वो आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है। लग्नेश है, वो भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने अभी एक और और उसके बार बोला था, मून 3 और अगर 6 की राशि बुध में की है, राशि में चंद्रमा जाएगा अच्छा तो है। अच्छा है। हम्म। ठीक है ना? अब ये मतलब दोनों तरह से अच्छा है, ये लग्नेश भी है और 3 और 6 का है, वो भी इसमें हाँ, ऑप्शन ठीक यहाँ है। पे अब बुरा क्या है इसमें ये बताओ।
खराब क्या है? हाँ चलो। मून तो अच्छा है, हम्म, खराब क्या है? यहाँ पे मरकरी कौन है? शत्रु है। मरकरी का शत्रु है मून, तो कौन खराब हो गया? बहुत मरकरी खराब है। खराब हो गया। शनि। मरकरी यहाँ पे खराब हो गया, समझ में आई बात? हाँ। अब मून की जब दशा सामने। चलेगी तो ये इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर मरकरी की मान लो दशा चलती है, मून की नहीं, मैं कह रही हूँ मरकरी की दशा चलती है, तो मरकरी की दशा में अब मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट करेगा तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि उसका दुश्मन है मैम वो, चंद्रमा बैठा हुआ है। ठीक है, आएगी ना मैम? बिल्कुल, क्योंकि मरकरी खराब हो रहा है यहाँ पे अभी, हम्म। मून की वजह से कहीं ना कहीं मरकरी खराब है, जिसकी वजह से खराब हो प्रॉब्लम आ सकती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 12th हाउस रिलेशनशिप का भी है। बेड प्लेजर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर 12th हाउस खराब है तो ये सारी चीजें जो 12th हाउस से हम देखते हैं वो सब इफेक्ट करेगी। अब मंगल का फ्रेंड कौन है? सूर्य, चंद्र और जुपिटर, और शत्रु कौन है? मरकरी। जुपिटर का फ्रेंड, सॉरी, जुपिटर का शत्रु हम देखते हैं अभी मरकरी और वीनस है। अब मैं आपको एक चार्ट बना रही हूँ, वो आपने बनाना है, फ्रेंडशिप चार्ट है, ठीक है ना? पहले मैं एक बार आपको फ्रेंडशिप चार्ट बना देती हूँ। आपने लिखना कैसे है? प्लैनेट, फ्रेंड, एनिमी, न्यूट्रल, ये 4 कॉलम बना लेने हैं। चाहे तो अभी बना लो, एक काम करो, क्योंकि ये अभी आगे मैं पूछूंगी क्वेश्चन तो उसमें काम आएगा। ये अभी बना लो आप बेशक से, एक कागज पेन ले लो और एक बार लिख लो। करो शुरू, बोलो। हाँ बोलो मैम। सबसे पहले आ जाइए सूर्य, प्लैनेट सूर्य। सूर्य की जो फ्रेंड है वो है मून, मार्स, जुपिटर। मून, मार्स, जुपिटर। शत्रु है सैटर्न और वीनस, एनिमी सैटर्न और वीनस। न्यूट्रल है मरकरी, न्यूट्रल है मरकरी। अब आते हैं चंद्र पे, मून। मून के जो फ्रेंड है वो है सन और मरकरी। मून के जो फ्रेंड सूर्य और मरकरी। शत्रु कोई भी नहीं है, मून किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है। मैं अभी जो बोल रही हूँ ना, मून किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है, ये चीज ध्यान रखना। और न्यूट्रल में आता है मंगल, जुपिटर, वीनस, शनि। मंगल, जुपिटर, वीनस, शनि, ये न्यूट्रल है। मार्स, मंगल, जुपिटर, वीनस, शनि। हाँ, मार्स, सन, जुपिटर, मून। मार्स का जो फ्रेंड है वो है सन, जुपिटर और मून। मून। क्या हाँ, बताया मैम? सन, जुपिटर और क्या बताया आपने फ्रेंड में? मून। मून फ्रेंड में क्या बताया? फ्रेंड है, फ्रेंड। जुपिटर और मून। हम्म, मंगल इनको अपना फ्रेंड मानता है। शत्रु है मरकरी, एनिमी है मरकरी। और न्यूट्रल है वीनस और शनि।
एनिमी नहीं बताया। है वीनस और शनि। नहीं, एनिमी एनिमी कौन बताया? मरकरी, मरकरी। मंगल का शत्रु जो है वो मरकरी है, और न्यूट्रल है वीनस और शनि। अब आते हैं मरकरी पे। मरकरी का जो फ्रेंड है वो है सन और वीनस। मरकरी का जो फ्रेंड है वो है सन और वीनस। शत्रु है मून, और न्यूट्रल है सैटर्न, मंगल और जुपिटर। न्यूट्रल है सैटर्न, मंगल और जुपिटर। हम बेचारे राहु केतु कहाँ गए? आएंगे अभी, रुक जाओ। वीनस, वीनस के जो फ्रेंड है सैटर्न और मरकरी। वीनस के जो फ्रेंड है वो है सैटर्न और मरकरी। शत्रु है सन और मून। शत्रु है सन और मून, और न्यूट्रल है मंगल और जुपिटर। न्यूट्रल है मंगल और जुपिटर। अब आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर के जो फ्रेंड है वो है सन, मून, मार्स। सन, मून, मार्स। एनिमी है मरकरी और वीनस। जुपिटर के एनिमी है मरकरी और वीनस, और न्यूट्रल है सैटर्न। न्यूट्रल है सैटर्न। अब आते हैं शनि पर। शनि के जो फ्रेंड है वो है मरकरी और वीनस। शनि के जो फ्रेंड है वो है मरकरी और वीनस। एनिमी है सूर्य, मून और मंगल। सूर्य, मून और मंगल, सन, मून, मंगल, मार्स। न्यूट्रल है जुपिटर। सैटर्न का न्यूट्रल है जुपिटर। राहु, राहु की जो फ्रेंड है वो है मरकरी, सैटर्न, वीनस। राहु का जो फ्रेंड है वो मरकरी, सैटर्न और वीनस है, और एनिमी है सन, जुपिटर, मंगल। एनिमी है सन, जुपिटर, मंगल, और न्यूट्रल है मून और केतु। न्यूट्रल है मून और केतु। अब आते हैं केतु पर। केतु के फ्रेंड है सैटर्न और वीनस। केतु के फ्रेंड है सैटर्न और वीनस। एनिमी है मून और मार्स। केतु के एनिमी है मून और मार्स, और न्यूट्रल है जुपिटर और सन। जुपिटर और सन, मैंने बस सन का बता दीजिए। सन का है फ्रेंड मून, मार्स, जुपिटर। मून, मार्स, जुपिटर फ्रेंड है। सैटर्न जी। और वीनस एनिमी है। सैटर्न और वीनस एनिमी है, और न्यूट्रल जो है वो है मरकरी। जी, ये हमारे फ्रेंड्स ग्रुप है जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपको चार्ट पढ़ना आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं। अब जो मैं बोल रही हूँ वैसे ही रिकॉर्डिंग में आपने लिखना है, जैसे आपको मैं बताती जाती हूँ। ठीक है ना, एक सेकेंड। हम्म, मैत्री, शत्रु, सम और मित्र, ये हमारे चार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ज्योतिष में, जो इसके अंदर हाउस में या हाउस लॉर्ड कहीं भी बैठे हो, तो एस्ट्रोलॉजी में इन सबको आपस में कनेक्शन करना, फ्रेंडशिप है, एनिमी है,
ये क्यों जरूरी है? अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें उसका बेनिफिट होगा या लॉस होगा। अब 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस का जो लॉर्ड है और 12th हाउस बेसिकली क्या बताता है? लॉस बताता है, हॉस्पिटलिटी बताता है, लिटिगेशन बताता है, इन्वेस्टमेंट बताता है। हम 12वें भाव से यही चीजें देखते हैं। 12वें का लॉर्ड जी भी हमें यही बताता है। अगर किसी जी। का 12th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाए तो हम क्या कहेंगे? या तो बच्चे के ऊपर खर्चा कर रहा है, या बच्चे का लॉस हुआ है, या जो इन्वेस्टमेंट है वो बच्चे पे हो रही है, या बच्चा किसी और प्लेस में, दूरी पे, डिस्टेंस में, ये चीज होगी। तो ये कौन तय करेगा? ये फ्रेंडशिप और एनिमी तय करेगी। जो शत्रु और फ्रेंडशिप में जो भी आएगा वो चीज तय करेगा। एक सेकेंड, मैं 1 मिनट कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ। 1 मिनट। ऐसे मैंने करा था। एक सेकेंड। मैं आपके सामने ना कुछ कुंडलियां भी शो करती हूँ ताकि आपको समझना और आसान हो जाए। ये वैसे मैं आपको सेंड कर दूंगी, बट इसमें सिर्फ कुंडली कुंडली है, डिटेलिंग नहीं है। सिर्फ कुंडली के लिए ही मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा हुआ है। हम्म। अब ये कुंडली है। 12th हाउस में कौन सी राशि है? बुध की। बुध की राशि है। बुध कहाँ पे बैठ गया? बुध बैठ गया ये मैम 5वें घर में। 5 पांचवें नंबर घर में में। बैठ गया। 5वें घर में कौन जी। सी राशि है? हम्म, 8वें नंबर की। 8 नंबर की। मैंने क्या बताया था? याद करो, फ्रेंडशिप में मंगल है, वो तो वो फ्रेंडशिप क्या केतु की मानता है? देखनी है, मरकरी की देखनी है? हाँ, मंगल। क्या क्या रजनीश जी, फिर से बोलिए। मतलब जो फ्रेंडशिप किसकी देखनी है इसमें हमें? मैं अभी बता रही हूँ, पहले मुझे ये बताओ, मंगल बुध को क्या मानता है? शत्रु। शत्रु। घर किसका है ये? सूर्य का। 5वां घर किसका है? ये मंगल का है मैम। मंगल का है। और मंगल का। किसके घर में कौन आ गया? इसका शत्रु आ गया। शत्रु आ गया। अब शत्रु आएगा तो अपने शत्रु को क्या वो अच्छे से एंटरटेन कर पाएगा? मारेगा मैम पकड़ मारेगा ना। तो कौन खराब हुआ? नहीं के। करेगा। मरकरी खराब मैम मरकरी खराब हो गया। बिल्कुल हुआ। मैम। हुआ ना। तो बिल्कुल मैम। क्या होगा? बच्चे से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। कब? मरकरी की दशा जब चलेगी। हम्म। कैसी प्रॉब्लम? ठीक है ना। जब मरकरी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होगी। प्रत्यंतर दशा हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन उसका भी मैं बाद में बताऊंगी कि क्या करना है। बट दशा अंतरदशा में जब भी मरकरी की दशा शुरू होगी तो बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ये बेसिकली इंदिरा गांधी का है चार्ट। अच्छा। अब यहाँ पे इस तरह से आपने फ्रेंडशिप और अनफ्रेंड को समझना है। आगे मैं यही चीज कराने वाली कुंडलियों पे आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ में आए। ऐसे हम बहुत सारी कुंडलियों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ज्यादा काम हम्म। हमारा प्रैक्टिकल का ही होगा, थ्योरी का इतना नहीं है। अगर आप समझ जाओगे तो आपको इजी कुंडली देखना आ जाएगा।
जी। इसमें लिखा भी है इंदिरा गांधी बिल्कुल। बच्चे के लिए। ठीक है, अब एक और चार्ट पे आते हैं। मेरे को चार्ट बनाने में टाइम लगता था, इसलिए मैंने इसको प्रिंट आउट निकाल लिया। मैंने कहा इससे आपको भी इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो 6 नंबर की कुंडली है। हम्म। 12वें भाव में कौन है स्वामी? 12th हाउस का लॉर्ड कौन है? सन सन सन। अब सन अपनी ही राशि में बैठा है, हाँ जी मैम, स्वराशि। अच्छा स्वराशि। है तो। ठीक है ना, अच्छा है। अगर यही सन आके 5 नंबर पे आ जाता है, मैम खराब हो जाता क्योंकि शनि और सूर्य दुश्मन है। ऐसा नहीं इसमें। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाता है 10 नंबर की तो खराब हो जाता है। लेकिन अब खराब हो कंडीशन जाता। यहाँ पे आती है, शनि यहाँ पे आ गया, लो जी। अब बताओ, नहीं तब खराब नहीं है नहीं होगा ना, क्योंकि वो ना। उसके घर में आ गया, वो उसके घर में चल हाँ, उससे तो घर में आ गया, एक्सचेंज संभाल है। लेगा। अगर घर एक्सचेंज हो जाता है एक दूसरे से तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आते हैं आगे। और यहाँ तक समझ में आया? मैम एक चीज बताइए। हम्म। मैम एक चीज बता दीजिए कि सन जो है अपनी राशि में बैठा है 12वें घर में। और वैसे वैसे सन बैठा है यहाँ पे। मैम सन कहाँ बिठाया आपने इसमें? सन यहाँ पे 12वें में बैठा हुआ है ना, ये रहा, ये रहा। सन 12 नंबर हाँ यहीं बिठा 12। दिया। हम्म। तो यहाँ भी सन दिख रहे हो आप इसमें 5 नंबर में भी। सर हाँ, यहाँ पे सही है, स्वराशि का है। लेकिन अगर सन यहाँ पे आ जाता है 5वें भाव में, तो शनि की राशि में आ गया ना। हम्म। अब नहीं शनि मैं की ये राशि कहना में चाह आएगा रही तो हूँ कि खराब ही अभी जो करेगा। आपने नहीं अभी आप जो दिखा रहे हो ना वो 5 नंबर की 12वें घर में राशि है और सन वहीं बिठाया हुआ है। तो आप ये सपोज कर रहे हो कि यहाँ पे सन आ गया सपोज 5वें में। सपोज जहां मैं सपोज की बात कर रही हूँ ना, मैं कुंडली में ही आपको और भी चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो जो कुंडली में अच्छा है, उस पे मत ठीक है जाओ। ठीक है। ठीक है ना, उस वही मैं पे कह मत रही हूँ जाओ। सपोज है ना यहाँ पे सन। हाँ, अच्छा ठीक है। क्योंकि मैं उससे अब मैं बार बार कुंडली नहीं बनाऊंगी, मैं उसमें सिर्फ रिटर्न में बताऊंगी आपको। समझ गई मैं सर। अच्छा अब ठीक है हाँ। अब एक और कुंडली लेते हैं। यहाँ पे बताइए मंगल कैसा है? मंगल घर किसका है? बुध गए मैम। बुध के घर में कौन आया? मंगल आ गए मैम। मंगल आया। हम्म। मंगल, ठीक है, न्यूट्रल है मैम। मंगल को डिस्टर्ब करेगा? नहीं मैम। करेगा, मंगल को डिस्टर्ब कर देगा, बुध डिस्टर्ब नहीं होगा। मरकरी को डिस्टर्ब करेगा, मरकरी डिस्टर्ब होगा, मंगल नहीं होगा। अच्छा। मरकरी डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि मरकरी का ये मंगल वो एनिमी है। मंगल जो है वो बुध को तो न्यूट्रल मानता है ना, उसको ऐसा तो नहीं कि दुश्मन मानता है। अच्छा मैंने एनिमी करी। आपको चार्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने मार्स का तो एनिमी लिखवाया मरकरी आपने। सॉरी, मरकरी जो है, मरकरी क्या है, वो मंगल का न्यूट्रल मानता है। हाँ मरकरी वही तो। मंगल को न्यूट्रल मानता है, मतलब दुश्मन हम्म। नहीं मानता है। अगर मैं किसी हम्म। को मानती कि वो मेरे लिए ठीक है, फ्रेंड भी ये चल जाएगा, दुश्मन नॉर्मल है मेरे लिए, मेरे घर आएगा तो मैं उसके साथ ठीक ठीक करूंगी ना, खराब तो नहीं ट्रीट करूंगी। मैं तो उसके लिए ठीक ही ट्रीट करूंगी ना, चाय पानी दूंगी उसको, आएगा तो। हम्म। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे मरकरी जो है वो मंगल को अच्छा ट्रीट करेगा, ठीक ट्रीट हम्म। करेगा, न्यूट्रल। लेकिन मंगल हम्म। मरकरी को शत्रु मानता है। हम्म। मरकरी के लिए मंगल खराब है। अच्छा हम्म। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? उसको पर फल नहीं घर तो मिलेगा मरकरी का उसका। है ना। हाँ, फल मरकरी अच्छा नहीं मिलेगा डिस्टर्ब नहीं मैम। किया मंगल को, मरकरी ने डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया मंगल को, लेकिन मंगल ने मरकरी को डिस्टर्ब देखो करा है। डिस्टर्ब किया। ठीक है ना, तो यहाँ पे मरकरी को थोड़ी सी इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मंगल को नहीं।
थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, क्लियर होगा। इस केस में क्या मरकरी होगा के मैम? आपने क्या, वो मैं अभी आगे और बताऊंगी, ठीक है ना। अगर आप किसी के घर में कोई प्लैनेट बैठा हो, समझ लो, आगे क्लियर हो जाएगा आपको। एक सेकेंड। हम कहाँ पे थे? ओके। अगर आप किसी के घर में, अगर आपके किसी घर में, समझना, अगर आपके किसी घर में कोई प्लैनेट बैठता है, कोई ग्रह है किसी घर में बैठा है, और जिस घर में बैठा हो उस घर से ये शत्रुता करता है, तो उस घर को खराब करेगा। जैसे पॉइंट बता रही हूँ वैसे ही लिखना, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर आपके किसी घर में कोई प्लैनेट बैठता है, कोई ग्रह है किसी घर में बैठा है, और जिस घर में बैठा है उस घर से ये शत्रुता करता है, तो उस घर को खराब करेगा। और अगर किसी के घर में वो गया, किसी के घर में गया, बोल दो। मैं उससे और उससे शत्रुता नहीं करता, लेकिन जिसके घर में गया वो उससे शत्रुता करता है, तो वहां पे भी खराब होगा। फॉर एग्जाम्पल, मंगल 10th राशि में है। मंगल कहाँ है? 10वीं राशि में। 10वीं राशि किसकी है? शनि की। तो शनि के। मंगल शनि को क्या मानता है? न्यूट्रल मानता है। मंगल शनि को न्यूट्रल मानता है, लेकिन शनि क्या है? मंगल को शत्रु मानता है। शनि मंगल को शत्रु मानता है, तो कौन शत्रु डिस्टर्ब? मानता है। शनि डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उसके घर शत्रु आ गया। उसको तो यही लग रहा है मेरे घर शत्रु आ गया। मंगल नहीं सोचता है कि मैं उसका शत्रु मानूं। मंगल 10वीं राशि में अगर जाएगा तो शनि डिस्टर्ब होगा, क्योंकि शनि मंगल को शत्रु मानता है। सेम एज इट इज 8 नंबर की राशि है, मंगल की राशि है, उसके घर में शनि आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई शनि। दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि किसके घर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? शनि के घर की। बैठा कौन है? जो शनि से शत्रुता लगाता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम कहेंगे कि शनि खराब हो रहा है, ठीक है ना। अब शनि एनिमी मानता है मंगल को, इसलिए। बिल्कुल वो एनिमी और वाला चार्ट याद कर लो अच्छे से, ठीक है ना। हाँ, इतना अब ही एक शनि काम एनिमी मानता है करते ना हैं, मंगल को, इसलिए खराब है। हाँ, एक कुंडली और देखते हैं हम। 9 लगन की कुंडली है। एक सेकेंड, आपके सामने कुंडली शो हो रही है ना? ये वाली। जी। इसमें देखो, चंद्र जो है वो कहाँ बैठा है? दूसरे घर में मैम। हाँ, दूसरे घर में किसकी राशि में है? शनि की राशि में। शनि। अब बताओ, चंद्र की दशा अंतर दशा में इसको लाभ होगा या नहीं होगा? बताओ। शनि, शनि की अंतर दशा दशा में। चंद्र ये की। होगा इसका नाम। चंद्र की दशा में मून न्यूट्रल। बोलो बोलो। लाभ हो गई, भाई मतलब वो तो एनिमी हो गई मानता है मैम, ना थोड़ा फिर। बहुत। हम्म। एनिमी आ गया घर में शनि के। ना। चंद्र गया है शनि के घर में, क्या चंद्र शनि को दुश्मन मानता है? ना, न्यूट्रल नहीं मानता मानता मैम, न्यूट्रल है। है। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे कौन डिस्टर्ब होगा? शनि।
शनि शनि disturb मानता हो- दुश्मन। शनि को डिस्टर्ब करेगा। शनि जी। कौन राशि का स्वामी बना हुआ है? सेकंड हाउस का। सेकंड हाउस का, पैसे से शनि को डिस्टर्ब करेगा, सेकंड हाउस में Second house पैसा, का। रोकड़ा, वेल्थ को लेकर परेशान रहेगा। रो रो के आएगा। तब हो रहा है यहाँ पे लॉर्डशिप को, अभी लॉर्डशिप जो है उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, फ्रेंडशिप एनिमी को भी देखना है, और लॉर्डशिप कौन है। मून 10th हाउस में, अब यहाँ पे समझ लो ये जो 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे चला गया 10th हाउस में, मरकरी की राशि में, तो मरकरी को डिस्टर्ब करेगा, बताओ। एनिमी है। जब मून की दशा चलेगी तो मून किसका कारक है? मरकरी का एनिमी मून। मून किसका कारक है? मन का मन कारक। का। मन का। यहाँ पे चंद्रमा 10वें हाउस को डिस्टर्ब हो रहा है, 10th हाउस में डिस्टर्ब हो रहा है, तो प्रोफेशन में ट्रबल आ सकती है। इमोशंस या मदर भी को भी इशू आ सकते हैं, क्योंकि उसका जो कारक है हमें उसको भी ले लेना है। क्लियर? तो ये चीज प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्र अगर 10th हाउस में शत्रुता के भाव का मन, मतलब बेसिकली शत्रुता का काम करेगा, यहाँ पे क्या होगा? काम में मन नहीं लगेगा, मून मन का भी कारक है, प्रोफेशन में मन नहीं लगेगा, इच्छा नहीं होगी। मरकरी अब 12th हाउस में बैठ जाए, बताओ, 8वीं राशि है, मंगल की राशि है, मैम दुश्मन है तो। यहाँ पे देखो, 12th हाउस को डैमेज मैम करेगा। दुश्मन है। दुश्मन है। तो बेडशिप, बेड रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट, नींद, ये सब चीजों में ब्लड प्रॉब्लम रिलेटेड आएगी। प्रॉब्लम। बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। कब आएगी? मरकरी की दशा में। दशा में या अंतरदशा। ठीक है, आते हैं आगे। ग्यारह नंबर की राशि है, बुध कैसी कंडीशन में है? 11 नंबर की राशि, बुध चौथे में। चंद्र के घर में आ गया बुध। अब बुध बुध अपने परेशान हो जाएगा। परेशान होगा, छठे भाव में, बिल्कुल होगा मैम। एक छठे भाव में, ऊपर से चंद्र की राशि में चंद्र की राशि। परेशान हो जाएगा, एनिमी है। बिल्कुल। आगे आते हैं, एक और चार्ट देखते हैं। अभी सिर्फ मैं चार्ट के ऊपर बात कर रही हूँ, ठीक है ना, ताकि समझ में आए चार्ट कैसे देखना है। मरकरी कहाँ बैठा है यहाँ पे? और तो पांचवें घर में मैम। 5वीं राशि में। किसकी 5वें भाव में किसकी राशि में बैठा है? 9वीं राशि है, 9 जुपिटर। नंबर, जुपिटर की राशि है। जी। जुपिटर किसको एनिमी मानता है? मरकरी और वीनस। मरकरी का। तो यहाँ पे कौन खराब हो गया? जुपिटर 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 खराब हो गया। खराब हो गया, ठीक है ना। तो जब मरकरी का पीरियड आएगा तो इसमें 5th हाउस से जुड़ी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे व्यक्ति को उस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? जुपिटर का टाइम आएगा तब नहीं खराब होगा, मरकरी का टाइम आएगा तब खराब होगा। मरकरी का टाइम आएगा, एक सेकेंड, मरकरी जो है वो जुपिटर को अपना न्यूट्रल ही मानता है। हाँ बिल्कुल, सॉरी, जुपिटर के टाइम पे ही खराब होगा, राइट, ठीक है ना। जुपिटर के टाइम पीरियड पे सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो सकती है, क्योंकि उसके घर में जो बैठा हुआ है वो शत्रु है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उस पे आएगा। आगे करते हैं, एक सेकेंड। अब ये कुंडली लेते हैं।
हम्म, मून की महादशा अंतरदशा में बताइए कैसा रहेगा पीरियड। मून कहाँ पे बैठा है? ये महादश 12वें घर में। कहाँ का लॉर्ड है मून, ये बताओ पहले तो। ये 10वें घर का स्वामी है। 10वें घर का स्वामी है और बैठ गया है कहाँ? जी 12वें घर में। 12वें घर। अब मून 10वें घर का स्वामी होने की वजह से प्रोफेशन में इंक्लूड है, कर्म भाव में हम्म इंक्लूड है। हम्म, हम्म? जी। अब मून बैठा है 12वें भाव में मरकरी की राशि में, हम्म, तो 12th हाउस डिस्टर्ब हुआ क्योंकि मरकरी की राशि है, शत्रु है। मरकरी के मरकरी को दिक्कत होगी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस आएगी क्योंकि 12th हाउस डिस्टर्ब है अभी। रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस आएगी, इन्वेस्टमेंट में डिस्टर्ब आएगी, नींद से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर? मैम इसमें हम ये रिलेशनशिप पूरा ओवरऑल कहेंगे कि कहेंगे कि बेड सुख सिर्फ दिक्कत आएगी कि कंप्लीट रिलेशनशिप में देखो, दिक्कत है। अगर बैड रिलेशनशिप खराब होता है तो रिलेशनशिप अल्टीमेटली खराब ही होता है। ओके ठीक है ना? ठीक है। वो भी खराब ही माना जाता है। कंडीशन, टाइम प्लेस कंडीशन अप्लाई कर सकते हो सकता है वो डिस्टेंस प्लेस पे हो तो वो बात अलग है। ओके ठीक है। अब एक कुंडली और लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे बताइए सूर्य की दशा में क्या इसको बीमारी आएगी? सूर्य के दिशा में, शनि के दिशा में, शनि ना। क्यों? मतलब नहीं आएगी, मैम खराब हो रहा है ना शनि ये। को अच्छा नहीं है, खराब नहीं हो रहा ना ये, सूर्य खराब नहीं हो रहा। और लग्नेश भी है सूर्य, और खराब भी नहीं हो रहा, शनि खराब हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लग्नेश है। सही पकड़ा। ठीक है ना? जब लग्नेश की दशा चलती है तो प्रॉब्लम। और ऊपर से मैम ये भी था ना कि ये सूर्य शत्रु नहीं है शनि का, शनि के लिए शत्रु है सूर्य। ये कंसेप्ट वर्क करेगा मैम? ऐसे तो शनि शत्रु है, पर लग्नेश होने की वजह से दिक्कत नहीं शनि होने की। शत्रु है, शत्रु के घर सूर्य आया है तो वो उसे इतना अच्छा एंटरटेन नहीं देगा। हाँ हाँ ठीक है। हम्म। तो छठा घर लग्नेश की वजह से। खराब तो होगा ही होगा शनि की वजह हाँ। से। और जब छठा घर खराब होगा तो बीमारी खत्म होगी, लगेगी नहीं? तो ये अच्छी बात है ना, अच्छी हाँ, बात है। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, जो लास्ट टाइम मैंने बीमारी बताया, खत्म जब होगी, कोई ऐसा हाउस जो खराब रिजल्ट देता है वो खराब होता है तो वहां पे बीमारी नहीं लगती है। शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। होता है। ओ हाँ, आपने बताया था कि अगर वहां पे खराब होगा प्लेनेट तो वहाँ पे खराब घर में तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और अगर अच्छे रिजल्ट घर में खराब प्लेनेट होगा तो बुरा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे सूर्य की जगह शनि को ले लेते हैं। अभी ठीक है। सूर्य की जगह यहाँ पे मान लो शनि है, अब बताओ। अब तो इसका कैसा जो है अब ना तो मैम पावर खराब इसकी ही है, बढ़ गई है। अब तो खराब ही है। ना? क्यों? अब ठीक है, तो अपने अब तो अच्छा हो गया। राशि में बैठा है, अपनी अच्छा राशि। अच्छा, स्वग्रह 10 में नंबर ही बैठा है। है ना ये। अच्छा मुझे लगा एक्सचेंज हो गया, मुझे लगा एक्सचेंज होगा। नहीं, exchange नहीं हुआ। नहीं। हाँ ठीक है। अब अच्छा हो ठीक है गया। ठीक है। हाँ अब अब तो अच्छा हो गया, अब तो अच्छा हो गया, कोई बिल्कुल अच्छा। लोन लेना चाहेगा तो लोन मिल अब जाएगा इसको, क्योंकि छठे भाव से हम हाँ। लोन भी देखते हैं। और लंबे पीरियड के लिए लोन लेगा मैम ये? हाँ, जॉब मिलेगी। मैम जॉब मिलेगी। ठीक है ना? बड़ी मेहनती जॉब मिलेगी, बड़ी लेबोरियस टाइप की। बिल्कुल, लेकिन बीमारियां भी होगी, ये भी ध्यान रखना। हम्म। सही बात है। पर मैम इस सिचुएशन में तो ये है कि भाई नौकरी तो मिले, बीमारी देखी जाएगी। मैम इसमें से कह सकते हैं कि नौकरी जो ओवर बर्डन हो रहा है नौकरी में, तो उस वजह से भी इसको कष्ट आ सकता है शरीर को। कह सकते हो। अब यहां तक समझ में आया? अगली कुंडली पे आते हैं। यहाँ पे बताइए मंगल की अंतरदशा में क्या प्रॉब्लम होगी?
बताओ। पांच नंबर मंगल के अंतर्दशा में क्या प्रॉब्लम होगी? शनि की राशि है 11 नंबर की, 7th हाउस में, वहां पे मंगल एनिमी हो बैठा है। गया, एनिमी, नहीं मंगल एनिमी हो गया। ना, मार्स के लिए एनिमी है ही नहीं सैटर्न। नहीं मैम, मंगल को कोई तकलीफ नहीं है, शनि को तो है ना। सैटर्न को है, हाँ सैटर्न को तो है, मंगल को कोई तकलीफ वीनस नहीं। तो न्यूट्रल हो गया, वीनस न्यूट्रल 7th हो हाउस गया। प्रॉब्लम होगा। क्या मैम? 7th हाउस में प्रॉब्लम होगी, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्टरबेंस करेगा। शत्रु कैसे? की, अब एक बात बताओ, फिर से समझो इस चीज को। शत्रु है, जी। मंगल शनि को शत्रु नहीं मानता, बट शनि तो मंगल को शत्रु मानता है। बिल्कुल मानता हाँ, है। अब शनि के घर पे उसका शत्रु आया है, हम्म, क्या उसे एंटरटेन करेगा? नहीं करेगा। नहीं मंगल करेगा। खराब हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, अब मंगल खराब हुआ, हम्म, आगे की और स्टेप समझो। अगर कोई प्लैनेट खराब होता है तो उसकी जो दो राशियां हैं, मंगल की दो राशि कौन सी है? एक तो 8 नंबर की राशि है, आठ एक वन और 8 एट, नंबर की वन और राशि। एट। और वन। जी। तो ये भाव का भी रिजल्ट खराब होगा। बताया भाग्य था। खराब होगा, ठीक है? लग्जरी खराब माता से होगी, माँ रिलेशन खराब होंगे, तो माता की हेल्थ नाइन खराब होगी। हाउस भी डिस्टर्ब होगे, तो मदर और फादर को से रिलेटेड भी दोनों डिस्टर्ब को। सकती है, और वो कह सकते हो हम्म, कि मदर और फादर से रिलेटेड मैरिज लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है। ये आपने ओ, करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक, इन सबको लेके प्रॉब्लम हो सकती है मैरिज लाइफ में। अगली कुंडली देखते हैं। मैं इसीलिए कुंडली बता रही हूँ, कुंडली पे करा रही हूँ, ताकि आपको कुंडली देखना समझ में आए। थ्योरी में कुछ नहीं रखा है। अगर आपने ये चीज बिल्कुल। समझ ली ना, तो कुंडली प्रिडिक्ट करनी आ जाएगी आपको। अब इसमें बताना है वीनस की दशा अंतर्दशा में क्या रिजल्ट देगा, नुकसान होगा या क्या होगा, बताओ। वीनस कहाँ बैठा है? ये रहा वीनस, वीनस बस ये सूर्य रहा। की राशि में। सूर्य की राशि में। हम्म, शत्रु मानते हैं? एनिमी, एनिमी। अच्छी तरह से शत्रु मानते हैं ना दोनों एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं? पराक्रम, छोटे भाई बहन, भाई डॉक्यूमेंटेशन, बहन, छोटे भाई बहन। डॉक्यूमेंटेशन। ट्रैवल, यात्रा भी देखते हैं छोटी। और क्या देखते हैं? कला, डांस, डॉक्यूमेंट सांस। रिलेटेड कोई हम भी डॉक्यूमेंट होता है, वीजा अप्लाई, कोई भी ऐसी चीजें होती है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट जो भी काम है। कोई कह रहा है मैं फॉरेन कंट्री जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, उस टाइम पीरियड पे 3rd हाउस वाले की लॉर्ड वीनस की दशा आ गई, क्या कहोगे? 3rd हाउस तो खराब ही है, क्या हो? इफेक्टेड है। तो पासपोर्ट में वहां दिक्कत पे आ जाएगी। बात नहीं बनेगी इसकी। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे कुंडली देखनी है? जी। हम्म, अगली कुंडली पे आते हैं। अब इसमें बताइए, मरकरी की दशा में कैसा रहेगा, पैसा आएगा कि जाएगा? दिशा में हम नहीं है, आएगा ही नहीं। 8वें नंबर की राशि है मंगल की, मंगल खुद भी बैठा हुआ है, तो गया मरकरी के लिए तो सब दोनों ही शत्रु हैं। बिल्कुल, मरकरी की दशा में पैसा यहाँ पे जाएगा। 2nd हाउस में कौन सी राशि है उसको भी देखेंगे, और
यहाँ पे एसओ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, और सेकंड हाउस से क्या क्या देखते हैं हम, जॉइंट फैमिली देखते हैं, जॉइंट फैमिली से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी, फैमिली से रिलेटेड भी इश्यू आएंगे। मैम ये तो अपनी बोलो। अपनी राशि में बैठा है ना मंगल, मैंने फिर क्या क्यों कहा, दिक्कत आएगी? मरकरी की दशा, अभी मैंने मंगल की दशा नहीं बोली। अच्छा अच्छा, मरकरी की दशा हर में। एक के लाइफ में कभी पैसा आता है, कभी रुक जाता है, कभी नहीं आता है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं होता कि हर दशा में पैसा आएगा, दशा जब बदलती है तो हम्म, असर भी बदलता है। तो मरकरी की दशा में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। अभी जिस दशा की बात करूंगी उसी दशा को समझना है, बाकी आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बुध मंगल को शत्रु मानता है, तो बुध अगर मंगल को शत्रु मानता है तो मंगल की कौन सी दो हाउसेस है, 1 और 8 नंबर, 1 और 8। तो उन घर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी। बस मैरिज रिलेटेड भी आएगी प्रॉब्लम। समझ में आया? आते हैं नेक्स्ट पे। रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनरशिप। 11 नंबर की शनि की अंतरदशा में क्या प्रॉब्लम आएगी बताइए। शनि बैठा है 10वें भाव में, 10th हाउस में, देखो और बताओ। प्रोफेशन रिलेटेड। जॉब में दिक्कत आ सकती है। हम्म। जॉब, प्रोफेशन, जॉब को 4 6 से देखते हैं। शनि सबसे पहले देखो क्या है, लगन लॉर्ड है, ठीक वो है, नहीं आएगा। लगन लॉर्ड है। अब मंगल की राशि में बैठा है, मंगल से शत्रुता का भाव रखता है, हाँ। शनि को मंगल डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पर बिल्कुल। मंगल या शनि, कौन डिस्टर्ब हो रहा है, बेसिकली कहा मंगल जाए डिस्टर्ब हो रहा है मैम। शनि डिस्टर्ब हो रहा है, शनि, सन। हाँ, शनि डिस्टर्ब हो, नहीं मैम, मंगल के घर में शनि आके बैठा है ना, हाँ, क्योंकि घर तो मंगल शत्रु, का है। शनि मानता है ना मंगल को शत्रु, तो शनि मानता है, राइट, शनि मानता है, शत्रु मंगल नहीं तो मानता। उसको फिर वही चीज आ गई ना कि मेरे घर में शत्रु आएगा तो मैं कैसे ट्रीट करूंगी, अच्छा थोड़ी ना ट्रीट करूंगी उसके साथ। मारूंगा उसको। हाँ तो हाँ शनि डिस्टर्ब हाँ। होगा, लेकिन लगन लॉर्ड है। फिर अब यहाँ पे वो लगन लौट। लॉर्ड बना है, शनि डिस्टर्ब हुआ तो लगन में भी प्रॉब्लम हो सकती है और 12th में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम उस पर नहीं आते एनीमे, लेकिन अगर ऐसी कोई हम्म। कंडीशन हो तो लगन की भी प्रॉब्लम आएगी और 12th हाउस की भी प्रॉब्लम आएगी, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं। 12वें भाव से हम हेल्थ भी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, बेड प्लेजर भी देखते हैं। तो जब शनि डिस्टर्ब होगा तो इन दोनों हाउस को भी कंसीडर करोगे आप। हमने तो क्लियर? आपने कहा था ना कि अगर खराब है कोई प्लेनेट, हम्म। उसका दुश्मन है मतलब, और वो लग्न में बैठा हुआ है तो हमें अच्छा अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो हमने अलग अभी पहले कंडीशन पढ़ा है, था। वो अलग है, वो भी है, इंक्लूडेड है, वो भी इंक्लूडेड है। दोनों डिफरेंस कैसे करेंगे हम? इसमें हम डिफरेंस ये करेंगे कि देखो, लगन लॉर्ड है, लेकिन इसका थोड़ा सा इफेक्ट जो बहुत अच्छा होना चाहिए ना, वो थोड़ा कम होगा बस, मतलब बहुत हाइयर उसमें नहीं होगा, 50% कम कर सकते हो आप। ऐसा हर केस में होगा मैम, किसी केस में ऐसा? हर केस, अगर दुश्मन के भाव पे आता है तो उसका इफेक्ट थोड़ा तो कम होगा ही होगा। अब यहाँ पे 12th हाउस को बेसिकली कहा जाए तो संभाल लेगा, क्योंकि वो लगन लॉर्ड है, प्रॉब्लम तो आएगी बट वो संभाल लेगा, हेल्थ को प्रॉब्लम देगा, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि वो अपनी ही राशि में दृष्टि भी डाल रहा है, अगर आप देखो तो एक तो लगन लॉर्ड भी है, दूसरा अपनी ही राशि में भी बिल्कुल, दिख रहा है, दृष्टि भी डाल। तो थर्ड वहां पे थर्ड वो है। संभाल लेगा। ठीक क्लियर? अब आते हैं आगे।
एक सेकेंड, एक बार इसको और देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर अपनी दशा चुननी है, सबसे पहले आपको समझना है कि आपकी दशा कौन सी है। जिस दशा से, जो सी भी दशा आपकी चल रही है, से रिलेटेड हेल्थ में ट्रबल होगी, तो लगन लॉर्ड को हम यहाँ पे देखेंगे। लगन लॉर्ड कैसा है, अगर वो शत्रु राशि में है, मतलब किसी शत्रु के साथ है, तो उस राशि में, उस राशि की दशा में हेल्थ को रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे हमने शनि को लिया था। शनि अगर समझ लो मून, सूर्य, मार्स, इनके साथ कनेक्शन बैठा देता है, तो शनि की दशा में उस हाउस से रिलेटेड जो भी बॉडी पार्ट आता है या जो भी कुछ आता है, उससे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान रखना है। मेष लगन, मेष लगन, मंगल का शत्रु कौन, मरकरी। अगर मंगल 3-6 के घर में बैठ जाए, मतलब मरकरी की राशि में बैठ जाए, शत्रु राशि में, तो उसको मंगल की अंतर दशा में प्रॉब्लम आएगी। कुछ पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। वीनस सेकंड नंबर की राशि वृषभ, शत्रु में बैठ जाए, शत्रु राशि में वीनस अगर शत्रु राशि में बैठ जाए, सूर्य की, मून की इन राशियों में बैठ जाए, तो वीनस खराब होगा। अब जब वीनस खराब होगा तो उसकी दोनों राशियों में भी इफेक्ट आएगा, यानी कि 2 नंबर और 7 नंबर, जहां पे भी 2 नंबर और 7 नंबर है और वीनस जहां बैठा है, वो तीनों राशियां इफेक्टेड होगी। तो इस तरह से आपने कुंडली को देखना है, यानी कि जब भी वीनस की दशा चलेगी, तो वीनस अगर खराब हो रहा है तो उसके राशियों में भी उसका इफेक्ट आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, बताइए वीनस की राशि कौन सी है। 2 नंबर। 2 और 7। नंबर। वीनस बैठ गया है मून की राशि में, अपने खराब हो गया, तो इफेक्ट इसमें भी आएगा। खराब करने में भी। मरकरी यहाँ पर आ गया, मरकरी हो गया खराब, 4 नंबर की राशि में आ गया, अपने चित्र में मरकरी खराब हो गया, तो इफेक्ट लगन में भी आएगा और 11वें भाव में भी। कब, जब मरकरी की दशा चलेगी। यहाँ पे कब, जब वीनस की दशा चलेगी। जो रिजल्ट हमें मिलना है ना, वो दशा में मिलना है। हमने चार्ट को स्टडी कर लिया भैया, ये खराब है, ये खराब है, इस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस हाउस से रिलेटेड। कब आएगी, जब दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी। ठीक है ना। सूर्य 7 नंबर में आके बैठ गया, या फिर 2 नंबर में आके वीनस की राशि में बैठ गया, खराब हो गया। शनि की राशि में आके बैठ गया, खराब हो गया। तो जब सूर्य की दशा चलेगी तो लगन, क्योंकि लगन का स्वामी बना बैठा है, वो लगन में भी प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। जी। हम्म। जो भी अपने शत्रु प्लैनेट में बैठेगा, मरकरी, जुपिटर, मरकरी और वीनस को शत्रु मानता है, तो अगर उस पे बैठेगा तो उसमें कहीं ना कहीं जुपिटर के उसमें प्रॉब्लम आएगी। जुपिटर 7 नंबर में बैठ जाए, 6 नंबर में बैठ जाए, 3 नंबर में बैठ जाए, 2 नंबर की राशि में बैठ जाए, तो यहाँ पे जुपिटर की टाइम पीरियड में प्रॉब्लम आएगी। शनि 5 नंबर में बैठ जाए, 1 नंबर में बैठ जाए, 8 नंबर में बैठ जाए, तो प्रॉब्लम आएगी। मंगल 3 नंबर में बैठ जाए, 6 नंबर में बैठ जाए, तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना। और जब मंगल को प्रॉब्लम आएगी तो उनकी राशियों को भी प्रॉब्लम आएगी, जहां जहां उनके हाउस है। ये मेरे को समझाना था, इस वजह से मैंने ये चार्ट बना रखे थे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। ये वीडियो बेशक से मैं आपको भेज दूंगी, ताकि आपको थोड़ा और आसान हो जाए। अब आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे देखो, सन जो है,
लग्नेश कौन है? सूर्य। लग्नेश है सूर्य। ठीक है ना। सूर्य का शत्रु कौन है? वीनस और शनि। और शनि। सैटर्न। सैटर्न। शनि की दशा चल रही है। शनि की दृष्टि कौन सी है? तीसरी और 10वीं। 10वीं। तीसरी दृष्टि कहाँ पे आ रही है शनि की? शनि बैठा कहाँ है मैम, ये नहीं दिख रहा। ये रहा, ये शनि बैठा है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पे आ रही है? चौथे घर पे है, चौथे घर पे। फोर्थ। और फोर्थ 10वीं हाउस। दृष्टि 7, 8, बेटी 10। 8th पे। 11वें घर पे, 11वें घर पे। ठीक है। हाँ जी। और एक 12वें घर पे, 8वें घर पे भी। तो आपको दृष्टियों का भी पता होना चाहिए। जी मंगल जी, की घर टाइम पे से। दृष्टि जा रही है इसकी, तो कहीं ना कहीं खराब भी थोड़ी सी देगा घर के मामले में। ठीक है ना। बुध क्या है? बुध शनि का मित्र है, तो लाभ। ठीक है। इस तरह से दृष्टि को भी समझना है। अब जब तक चीजें याद नहीं होती है, मान लो तुम्हें अभी एकदम से सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे, तो वहां पे क्या है, स्टेप वाइज चलना है, थोड़ा सा ध्यान से चलना है, कुंडली को ठीक है। स्टेप वाइज देखना है। सबसे पहला पॉइंट, अब पॉइंट कुछ बता रही हूँ उसको समझना। हमारा प्रोसेस कहता है कि किसी भी ग्रह की अंतर्दशा को इस तरीके से देखिए। सबसे पहले ये देखना है कि जिस ग्रह की अंतर्दशा को आप देखना चाहते हैं वो प्लैनेट किस घर में बैठा है। आपने देखी दशा किसकी है, अंतर्दशा किसकी है, वो किस घर में बैठा है, ये देखना है। अब ये देखिए कि जिस घर में प्लैनेट जाकर बैठा है उस घर का स्वामी कौन है, लॉर्ड कौन है। जिसकी भी दशा चल रही है वो प्लैनेट कहाँ बैठा है, जहां बैठा है उस हाउस का लॉर्ड कौन है। यहां तक क्लियर? ठीक है मैम। अब दो बातें होती है, यहाँ पे दो बातें सामने आपके आएगी। या तो ग्रह उस घर का दुश्मन हो सकता है, या फिर उस घर का लॉर्ड उस ग्रह का दुश्मन हो सकता है। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। उसके अकॉर्डिंगली आप प्रेडिक्शन करोगे। एग्जाम्पल आप ले लो, कुंभ लगन की कुंडली है। अब यहाँ पे बनी नहीं हुई है, बट मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ। कुंभ लगन की कुंडली है, ये मान लीजिए कुंभ लगन की कुंडली। शनि 10th हाउस में आ गया, यहाँ पे शनि आ गया। यहाँ पे कौन सी राशि आएगी अगर कुंभ लगन की कुंडली है तो? मंगल की राशि। 8। 7। मंगल 8। की राशि। ठीक है ना। अब शनि यहाँ पे बैठा है। अब कुंभ लगन की कुंडली में 10th हाउस में मार्स की राशि में आके बैठ गया। अब आप देखो क्या कहोगे, यहाँ पे कौन डिस्टर्ब हो रहा है? मंगल। मंगल डिस्टर्ब हो रहा है या शनि डिस्टर्ब हो रहा है? मंगल मैम, मंगल। यहाँ पे मंगल डिस्टर्ब होगा तो 10th हाउस का रिजल्ट खराब हो जाएगा। अगर शनि डिस्टर्ब होगा तो फर्स्ट हाउस और उसकी राशि कहाँ पे आती है, 12th हाउस, ये दोनों जगह उसकी राशि आती है, ये दोनों भी डिस्टर्ब होंगे क्योंकि शनि इन दोनों घर का भी रूल करता है। मालिक। बार बार वही चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कुंडली देखना समझ में आ जाए अच्छी तरह से। अब एज पर एज प्लानिटरी सूत्र को ध्यान रखना है, मित्रता संबंध को ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए शनि से मार्स शत्रुता का भाव रखता है। लगता है। यहाँ पर सैटर्न डिस्टर्ब होगा, इसलिए प्रिडिक्शन यही देते हैं कि कैरियर में भी प्रॉब्लम, कैरियर में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, हेल्थ और इन्वेस्टमेंट में। ठीक है ना। बेड प्लेजर का भी शुभ यहाँ पे नहीं होगा। ऐसे ही अगर कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि है, और मून आ जाए 4th हाउस में, 4 नंबर की राशि है, मून आ जाए 4th हाउस में, ये लो, यहाँ पे लगन आ गया 4 नंबर का। अब बताओ कैसी कंडीशन है? मून आ जाए 4th हाउस में, हम्म, मून के लिए तो
शुक्र, ठीक है। 4 नंबर में कौन सी राशि है? कोई लिब्रा। भी। अच्छा, राशि है वो, तो मून है मैम, मून की वीनस की राशि। राशि है ना, वीनस की कर्क, राशि है। कर्क राशि। हाँ, ये मून तो एनिमी वीनस की मानता है राशि ना है। फिर ये करता वीनस है, को। पर ये तो शत्रुता करता है ना, वीनस तो शत्रुता करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल हाँ, करता है। तो आप क्या कहेंगे, कहाँ प्रॉब्लम आएगी? बस यही बताओ कहाँ प्रॉब्लम आएगी? इसमें मन फोर्थ खराब हो चक्र। जाएगा। मन खराब होगा और क्या? माता से रिलेटेड अगर मन खराब होगी। हो रहा है तो मून की राशि कौन सी है? 4 नंबर की राशि। 4 नंबर, हेल्थ भी खराब हो जाएगी। गर्दन को प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। और मून बैठ गया 4th हाउस में, मून की दशा में 4th हाउस में भी प्रॉब्लम आएगी, डोमेस्टिक एटमोसफेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मून पीस का कारक है, मेंटल पीस का, तो मेंटल पीस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर? आते हैं अगले चार्ट पे। ये अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। कब आएगी? जब दशा चलेगी। मून को क्यों आएगी? 7th राशि वीनस की राशि है। अगेन वही मैं बोलूंगी, ये वीनस जो है वो मून को शत्रु मानता है। बिल्कुल मैम। मेरे घर में शत्रु आएगा, मैं क्या उसके साथ अच्छा एंटरटेन करूंगी? ना, बिल्कुल नहीं। तो मून डिस्टर्ब हुआ ना। मून डिस्टर्ब होती, राशि भी क्षण, सब घर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ना इसको एक व्यक्तित्व में ले लो तो आपको ठीक है। समझ में आ जाएगा। जब इसको आप व्यक्तित्व में लेना लग जाओगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप मून मैम को, पर मून आया ना इसके घर में, तो 4 नंबर में हाँ, मून आया ना इसके वीनस के घर में। ठीक है ना। प्रॉब्लम तो नहीं। आ जाइए अब आगे। मरकरी शत्रुता लगता है मून से। मरकरी जो है वो मून से शत्रुता रखता है। अब ज्योतिष का एक नियम है कि किसी भी अंतरदशा में ना कुछ अच्छा होता है और ना ही कुछ बुरा होता है। किसी भी अंतरदशा में एक तरफ हम कहेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ भी मिलती है और वीकनेस भी। तो ये दोनों चीजें कंडीशन हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है, मैं अब महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आती हूँ। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, हम इन तीनों को स्टडी करते हैं। इनको एक्चुअल में मैप भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो महादशा फॉर एम, अंतरदशा फॉर ए और प्रत्यंतर दशा फॉर पी। इट्स मैप। पूरी हमारी कुंडली की दशाएं जो होती है वो पूरी कुंडली को बता देती है। इसी से हम सब कुछ निर्भर करते हैं, इसी पर बेसिकली। जो सी दशा चल रही, जो सी अंतरदशा चल रही है, होना उसी के वाइज है। कुंडली ने हमें प्रॉमिस करा है, हमने कुंडली में देखा मून हमारा डिस्टर्ब है, घर से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीजें होगी, लेकिन कब होगी? दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा बताएगा। क्लियर? अब इस कुंडली में सामने एक कुंडली दिख रही है, मून की अंतरदशा चले तो मून कहाँ बैठा है? 4th हाउस में। जुपिटर। मून कहाँ बैठा है? 4th हाउस में। 4000। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मून दृष्टि कहाँ डाल रहा है? मून की दृष्टि कहाँ जा रही है? छठे 10वें घर में। 10वें घर में। मून की दृष्टि 10वें घर में जा रही है, बताइए 10वें घर का क्या हाल होगा? अब मून जो है 10वें घर में दृष्टि डाल रहा है, अर्थात बस। कौन से घर का फल आया यहाँ पे? 4th और 10th। तो मरकरी तो जब फ्रेंड है मून ना, तो की ये दशा चलेगी तब 4th हाउस का भी रिजल्ट आएगा और 10th हाउस का भी रिजल्ट आएगा। 4th हाउस में ओके। मून जो बैठा है वो अच्छी कंडीशन में बैठा है जुपिटर के उसमें, लेकिन जो बिल्कुल। दृष्टि डाल रहा है वो मरकरी की राशि में डाल रहा है। हम्म, तो यहाँ पे मून थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, प्रोफेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चौथे घर का स्वामी जुपिटर है, मित्र है मून का, सन मित्र है और ना। मंगल मित्र है। तो चंद्रमा की दशा पे यहाँ पे फल कैसा होगा? अच्छा होगा, प्रॉपर्टी बन जाएगी।
दृष्टि 10वें घर में डाल रहा है मरकरी की राशि में, तो तो अंतरदशा बुरा के होगा। अकॉर्डिंगली समस्या आ सकती है। समस्या कहाँ आएगी? अंतर्दशा। 4th हाउस में चंद्र बैठा है, 10वें हाउस में देख रहा है, प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में प्रोफेशन। प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, समझ में आया? देखो अब एक ही मतलब दशा, आप एक ही अंतरदशा चल रही है मून की। एक टाइम पे वो अच्छी चीज भी दे रहा है और एक टाइम पे वो खराब भी दे रहा है। हर एक की लाइफ में कभी भी आप देखो ऐसा ही होता है कि कुछ चीज अच्छा हो रहा था तो कुछ चीज खराब होता है। ऐसा तो नहीं होता कि खराब 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 पूरा। तो उस चीज को आपको समझना है। क्लियर? अब मैम यहाँ मतलब पे ये जो बैठा है मून, ये जहां पर इफेक्ट कर रहा है वो दशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वो दृष्टि डाल रहा है वो अंतर दशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा? नहीं 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 नहीं। चाहे दशा, मैं भी अंतरदशा की, चलो एक मिनट अंतरदशा को ले लेती हूँ। अंतरदशा ही मून की चल रही है। जब अंतरदशा मून की चल रही है तो इट मीन्स मून एक्टिव है। अब मून हम्म। एक्टिव है तो मून जिस जिस घर को कंट्रोल कर रहा है उस घर का रिजल्ट हम्म। देगा। मून एक्टिव हो गया ओके। तो 4th हाउस में बैठा है, दृष्टि हम्म। डाल रहा है 10th हाउस में। एक हम्म। किसी चौथी नंबर की राशि 8th हाउस में भी है। जी। ठीक है ना, तो इसका भी इफेक्ट आएगा, ओके। इसका भी इफेक्ट आएगा। जहां पे मून की अच्छी ओके। स्ट्रेंथ है वहां पे वो अच्छा रिजल्ट देगा, जहां पे मून की खराब स्ट्रेंथ है वहां पे वो खराब रिजल्ट देगा। ओके। क्लियर? जी ठीक है। इस तरह से आपने प्रेडिक्ट करना है। अंतरदशा का ही टाइम है जब मून का चल रहा है तो वो दोनों रिजल्ट देगा, दोनों जगह के। ये नहीं है कि ओके। अंतरदशा में मून का फर्स्ट हाउस का दे रहा है तो बाद प्रथम दशा का कोई और हाउस का नहीं। अगर दशा मून की चल रही तब भी यही अप्लाई होगा, अंतरदशा चल रही तब भी यही कंडीशन अप्लाई होगी, और प्रत्यंतर दशा चल रही तब भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। एक एग्जांपल और मैम। ओके, इसी कुंडली को हम लेते हैं। जी जुपिटर लगन में बैठ गया। ठीक है। जुपिटर की दशा चल रही है, बताओ रिलेशनशिप में मैरिज लाइफ कैसी होगी? जो अपने घर में बैठा हुआ दिक्कत होगी। है, नहीं नहीं, मरकरी का है ना सामने, दिक्कत होगी। तो जुपिटर मरकरी को दुश्मन अभी मानता है। भूल जाओ ये लगन लॉर्ड है या कुछ भी भूल जाओ, बस 7th हाउस को देखो, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ। दिक्कत देगा मैम, दिक्कत देगा, शत्रु है मैम उसका। बिल्कुल। ठीक है ना, प्रॉब्लम आएगी। जी। लेकिन लगन है, लगन लॉर्ड है तो वो संभाल भी लेगा। हम्म। संभाल देगा। ठीक है, समझ में आया? आगे और और मैम एग्जाम्पल है। 12वें, मैम ये 12 जो लिखा हुआ है 12th नंबर की राशि से इसका क्या रिलेशन है, एक बार ये बता। हम्म, ये तो जुपिटर की है। जो 12th नंबर की जो राशि लिखा हुआ है चौथे घर में, इसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना, जैसे हमने पिछले केस में देखा था बिल्कुल 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 कि। बिल्कुल। जब ये जुपिटर बता की दीजिए। दशा चलेगी तो हम्म। इसका भी असर पड़ेगा, इस हाउस का भी और हम्म। लगन का भी। मतलब कह सकते हो कि अगर मैरिज लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस आएगी तो अपने घर को लेकर या घर से रिलेटेड कुछ इश्यूज की वजह से ही डिस्टरबेंस आएगी। ओके। ये आपको बनाना पड़ेगा। अगर मान लो पर मैम यहाँ पे चंद्रमा। 12 नंबर की राशि होती, जुपिटर की दशा चल रही होती, 9 नंबर का ही और होता, समझ लो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए समझ लो दृष्टि डाल रहा है, मैं सिर्फ सपोज करने को बोल रही हूँ। तो भाई बहनों की तरफ से कुछ इश्यूज होके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि छोटे भाई बहन, हम भाई बहन को इससे देखते हैं। ओके। ठीक है ना, फादर ठीक। मदर से रिलेटेड भी कह सकते हो, मदर की वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, 4th हाउस मदर को लिए जाता है। हम्म। हाउस कंसीडर करना है, जब रिलेशनशिप की बात हो तो हाउस को भी कंसीडर कर लेंगे। अब अर्थ यहाँ पे क्या हुआ कि आप जिस भी ग्रह की अंतरदशा से गुजर रहे हैं उसे नोट करें। घरों की दृष्टि, जो दृष्टि वहां पे पड़ रही है वो भी देखना है, उसे भी नोट करना है, कौन से घर
कौन से घर ऐसे हैं जो मित्रों के हैं और कौन से घर ऐसे हैं जो शत्रुओं के हैं। उन ग्रहों से उसका रिजल्ट पता चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कुंडली पे। मैम कितना हो रहा है अभी? मैं अब थोड़ा खींचने के मूड में हूँ क्योंकि बहुत लंबा कोर्स है, ऐसे नहीं होगा, काम चलेगा। आ जाइए अब। हाँ, ये कुंडली बताइए अब। इसमें फाइनेंस लॉस हुआ था 2008 में। दशा चल रही थी वीनस और सन की। बताइए अब क्यों हुआ। दशा चल रही है वीनस और सन की। हम दोनों की दशा कैसे चल सकती है? बताती हूँ कैसे चल रही है, एक मिनट। दशांतर दशा होगी ना? हाँ बिल्कुल, दशा वीनस की है और अंतर हमें एक तो वीनस बैठा हुआ है उसके मंगल के साथ, मंगल की राशि में, सॉरी, और मंगल के साथ ही बैठा हुआ है, मरकरी। तो ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, मरकरी है, ओके, मंगल की राशि में बैठा हुआ है तो गड़बड़ हो गया हाँ, पहले तो। गड़बड़ हो गई। हम्म, अब वीनस की दशा, अंतर दशा में सन, सन कहाँ पे आ गया देखो, वीनस की राशि में आ गया। सन भी खराब हो गया। जी, ये भी गड़बड़ हो गया, तो फाइनेंस फाइनेंस इसका लॉस, सारा गड़बड़ हो गया। फाइनेंस बिल्कुल लॉस, पैसा, पैसा सेकंड हाउस से देखते हैं। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स थर्ड हाउस से देखते हैं। कुछ कागजों में कुछ गलत चीजें हुई है जिसकी वजह से लॉस हुआ। बिल्कुल मैम। समझ में आया कैसे देखना है कुंडली। जी। और मैम जो सूर्य की वो है तो हाँ, इसमें 12th हाउस में भी तो आ गया, फिर वहां पर भी, सूर्य का राशि 12th हाउस में, वहां तो पर ये भी दिक्कत है। इन्वेस्टमेंट भी खराब हुई होगी इसकी। हाँ, वो भी खराब हो गया। सेकेंड हाउस रूल बाय वीनस। वीनस का एनिमी है सन और सन वीनस का शत्रु है। अब यहाँ पे सन जो है वो 12 का भी लॉर्ड है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल में मैम। भी प्रॉब्लम आई। वही तो, सेकेंड हाउस पैसा और है, वहाँ मार्स बैठा वही हुआ है। चक्कर। ठीक है ना। बिल्कुल। तो सन मैम इसने गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया होगा। बिल्कुल। सन की दृष्टि कहाँ कहाँ पे जा रही है, ये देखो। सन की दृष्टि कहाँ जा रही है, आठवें भाव में, एट हम्म। हाउस में डाल रहा है। जी। हाँ, मंगल की राशि है। पिता से पैसा मांगा होगा। सन क्या है, पिता है ना। पिता से पैसा मांगता होगा, उससे हम्म, मिला होगा या नहीं, ये बताइए। अन पिता से पैसा मांगा होगा यानी कि अन मनी, एक तरह से अन मनी हो गया आठवें भाव से। अब बताओ उसे पैसा हम्म। मिला होगा। बिल्कुल नहीं। क्यों। क्यों? मार्स की राशि में। मंगल की राशि है, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मित्र है। अच्छा, मित्र है, फिर तो मिल जाएगा। मित्र है, मिल जाएगा। मिल जाएगा। मिल हाँ, जाएगा। आठवें भाव में दृष्टि किसकी जा रही है, सूर्य की जा रही है। आठवां भाव सेफ है तो ठीक है। वही पैसा मिल जाएगा। ठीक है, कोई कहता है ना मिल मेरे को जाएगा। पैसा मिलेगा या नहीं, मिल जाएगा, या वही। आनंद मिलेगा या नहीं, आठवें भाव को देखो ठीक है कि नहीं। ये ठीक है। एक व्यक्ति में कुछ कह सकते हो कि अगर जा रहा होता है ना तो कोई दूसरी तरफ से कुछ आ भी रहा होता है। ये ओके। प्रकृति का एक नियम है। क्लियर। अब एक बात बताओ, मून की दशा कैसी रहेगी इसमें। मैं इसको पहले क्लियर करती हूँ। मून की दशा बताओ। बढ़िया है, अपनी राशि में है, बिल्कुल। बढ़िया है। गेन मिलेगा कि नहीं, लाभ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। फिफ्थ हाउस को कौन रूल करता है, फिफ्थ हाउस में यहाँ पे सन। इसको इसमें तो शनि कर रहा है। शनि कर रहा है। इसमें शनि कर रहा है। बिल्कुल। शनि कर रहा है। इसका इफेक्ट आ गया, हाँ, सातवीं अब दृष्टि। शनि के एनिमी कौन है। सन। सूर्य है, हम्म और सन मून। मार्स है, और मून है। हम्म तो इसे इस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, बताओ। मैम उसको पांचवें घर से रिलेटेड आ जाएगी। पांचवें घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी, टेंशन देगा। बिल्कुल आएगी मैम, आएगी मैम, पांचवें घर से आएगी, 11वें घर से नहीं आएगी। पांचवें घर से क्यों आएगी, मैम प्लीज। क्योंकि नहीं, मून की जो 11वें घर से दृष्टि है,
वो पांचवें घर पे हो रही है, लेकिन जो राशि की दृष्टि नहीं होती, प्लेनेट की दृष्टि होती है। बिल्कुल, मून की दृष्टि पड़ रही है ना। बिल्कुल। और ये दुश्मन है इसका, हम्म तो ये गड़बड़ कर देगा। मून की दृष्टि अगर फिफ्थ हाउस में आ रही है जो कि शनि रूल कर रहा है, तो बिल्कुल सैटर्न मैम। का एनिमी है सन मून मार्स। तो बिल्कुल इस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। कब आएगी? जब मून की आएगी। दशा चलेगी तब प्रॉब्लम आएगी। मून की दशांतर दशा की दिशा। बात कर रहे हैं अभी हम, मून शनि की की दशा, बात नहीं कर रहे हैं। मून की दशा जहाँ चलेगी जब। दृष्टि डालेगा उस हाउस को भी तो कंसीडर करेगा, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था। बिल्कुल। जब मून फोर्थ हाउस में था तो टेंथ हाउस को भी देख रहा था, हालांकि टेंथ हाउस में कोई जी। प्लैनेट। ठीक है, क्लियर। तो इस चीज को जी मैम। हमेशा ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर मून इफेक्टेड हो रहा है, मून खराब हो रहा है, तो टेंशन, माइंड में भी टेंशन आएगी, मेंटली डिस्टरबेंस भी आएगी और फिफ्थ हाउस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी। क्लियर। अब आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे का नहीं। मैम दशा अंतर दशा दोनों में ना। बिल्कुल बिल्कुल, अंतरदशा दशा अंतरदशा दोनों ही, क्योंकि रूल तो वही कर रहे हैं ना, वही हाउसेस को कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि दशा में बिल्कुल। कुछ और रूल को कर रहे हैं या अंतरदशा में कोई और रूल। नहीं, हम्म, रूल यही फॉलो करना है आपने। ठीक है। इसको आपको मैंने जो सिखाया ना, वो मैंने सिर्फ कुंडली देखना सिखाया है। अब आपने क्या करना है, मेरी रिकॉर्डिंग सुननी है, जो जो कुंडली मैंने अप्लाई करी है, कुंडली में मैंने बात करी, वो कुंडली आपने ड्रॉ करनी है और उसको समझना है कि कैसे स्टडी करनी है। जब आप ये ड्रॉ करोगे ना कुंडली, जी। तो समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। हम्म। अब एक और बात जी। करनी थी आपसे। जो क्लासेस है ना, वीकली 3 डेज कर रही हूँ मैं, MWF। मतलब। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अच्छा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मंडे नहीं ना। वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन। हाँ, 3 दिन। 3 दिन होगी। 3 दिन होगी, क्योंकि कोर्स मेरे को अच्छा। भी आ जाऊंगी जल्दी से फिनिश हो, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए कुंडली कैसे देखनी है। बिल्कुल। वो बहुत फिर लंबा खींच जाएगा, 5-6 महीने, फायदा नहीं इतना लंबा खींचने का। अच्छा, टाइम यही रहेगा मैम। हाँ, टाइम यही रहेगा। कुणाल जी ओके? टाइम। सब ओके मैम। नींद आ रही है? मैम टाइम यही रहेगा। बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत एक्टिव हो जाता हूँ कुंडली देखता हूँ तो। ऑल क्रेडिट गोज टू यू, आप इतने अच्छे समझा रहे हैं और कुछ मुझे नहीं पता। मैम आप ज्यादा जानते होंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सब रिकॉर्ड हो रहा है। जी। हाँ हाँ, कर दिया, रिज्यूम कर दिया। मैम आप ज्यादा जानते होंगे, मैंने कई बार मैम कोशिश टाइम की यही है, लेकिन रहेगा। अभी मुझे नहीं पता कि क्या मेरी ग्रह स्थिति बन रही है, जो मुझे समझ में भी आ रहा है। और सब कुछ ठीक चल रहा है भगवान की कृपा से। ये हम्म आप ज्यादा जानते होंगे, हॉरोस्कोप आपने मेरी देखी है। तो कुछ ऐसी बिल्कुल। स्थिति परिस्थिति बनी जरूर है हम्म कि चीजें थोड़ी फेवर में चल रही हैं हॉरोस्कोप से रिगार्ड। चलेगी चलेगी, बिल्कुल चलेगी, सब ठीक हो जाएगा। बाकी आपको कुंडली देखना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे ये बताओ। आ रहा है मैम, बिल्कुल आ रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो, आप क्लियर कर लो। ठीक है ना। ठीक है। अभी जो मैंने जितना भी आपको कराया ना, उसमें नोट्स जैसा कुछ नहीं है कि आपको लिखना पड़े, ऐसा नोट्स नहीं है। आपको बेसिकली कुंडली जी। ही समझनी है। तो जब कुंडली पे जी। बात कर रही हूँ, वो कुंडली को बनाओ और खुद उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। ठीक है जी। ठीक है ना। मैम आप क्या कोई एक हमारा सेशन वैसे भी लेंगे क्या? ऑफलाइन सेशन कभी लेंगे क्या? ऑफलाइन सेशन थोड़ा सा तो मुश्किल है। हाँ, कभी हुआ तो चलिए। जरूर बताऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ना मेरे बाहर के ही है ज्यादातर, बहुत दूर अच्छा डिस्टेंस जी। वाले ही है। तो वो ठीक है। मुझे नहीं लगता प्रेफर करेंगे ऑफलाइन के लिए। उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है आना। हाँ, ये ऐसे सेमिनार वगैरह होते हैं ना, तो वहां तो हम मिलते रहते हैं। ठीक है मैम, हमारे लिए कुछ मैम सेवा तो मेरे बता दीजिए बताइएगा। दशांतर दशा मैंने ठीक चेक करी कि नहीं करी एक बार। क्या? मेरे अपनी दशांतर दशा मैंने ठीक चेक करी कि नहीं करी, एक बार चेक करा देंगे। आपकी, आप एस्ट्रोसेज फॉलो कर रहे हो ना, एस्ट्रोसेज ही फॉलो करो आप। हाँ वही कर रही हूँ। बताओ अपना और एक बार मेरे डेट हिसाब ऑफ बर्थ से जो बताओ। मैंने अपनी निकाली है, मार्च केतु और हाँ जी 16/11 एक बार डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। 16/11/1955। 16/11। एक मिनट, क्या कहा? 16/11।
16 नवंबर। 16 नवंबर। 16 नवंबर 55 19 55 टाइम बताना। रजनीश जी टाइम बताना एक बार। 1:35 सुबह। सुबह के हम्म। 1:35। नकुड़ प्लेस नकुड़ नकुड़ यूपी। एक बार स्पेलिंग बोलना। स्पेलिंग बोलना। NAKUR। NAKUR। आता है, इसमें आ जाता है। ओके नकुल, ठीक है। आपकी दशा चल मंगल रही है अभी, गुरु लगन में बैठा मंगल हुआ है, की दशा आपकी चल रही है। मंगल की मंगल की दशा चल रही है। है ना। और ये मंगल की दशा दिखाई है, मतलब 26 तक, हाँ 2026 तक है। है ना। ठीक है। और उसके बाद फिर केतु दिखाया है 20 जुलाई से 2024 से। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब इसमें दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा तीनों दिख जाती है ना। हाँ बिल्कुल, अभी देखो अभी आपका चल रहा है मंगल में, आ, मंगल में शुक्र चल रहा है आपका। केतु, मैंने तो केतु देखा है। नहीं आप ध्यान से देखो, शुक्र चल रहा है। 1 मिनट में ओपन कर लूं जरा। एक हाँ मिनट करो, जल्दी करो, टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा, मैं नेक्स्ट क्लास नहीं लगाने वाली। अच्छा। मैं एग्जिट कर दूं मैम? हाँ बिल्कुल आप कर लो, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू। मंगल बोलो। के बाद मैम इसमें मैंने क्लिक किया तो अब हमारे पास आ रही है 2021-5-2024, है ना। केतु की तो आ रही है इसमें। केपी कहाँ से आ गया? आप केपी कहाँ पहुंच? मंगल केतु आ रहा है ना। मंगल केतु आप देखो यहाँ पे आ रहा हो, मंगल केतु में देखो 4/4/2022 आ रहा है। मैडम हमने क्लिक किया 27/6/2026 पर। एक मिनट, पहले शुरू पे आ जाओ, दशा पे आ जाओ। मंगल पे क्लिक करो। मंगल पे स्टार्टिंग आ में रहा हो है गया दस आपका मार्च पांच दो हजार 27 छह से। एक मिनट मेरी बात सुनो। मंगल पे आ रहा है 10,000, हम्म, 10/5/2006 लिखा हुआ आ रहा है। नहीं, आपके पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? मेरे पे मंगल में आ रहा है 27 जून 2026। आप ना प्ले स्टोर से अपडेट करो, आपका ऐप अपडेट नहीं है। अच्छा, ठीक है। अपडेट करो फिर ठीक है ठीक मैम। हो जाएगा। ठीक। ठीक ओके, थैंक यू। है, चलो ओके बाय।